हो गया, अब आप जाइए। तो 12 तारीख को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दोस्तों अभी हमारे प्रयागराज में मनमोहन पार्क चौराहे के पास, जहां पर आज 29 तारीख को जो है कैंडल मार्च का जो है आह्वान किया गया था। बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर हमारे पास यहाँ बहुत सारे छात्र इकट्ठा हैं जो कि कैंडल मार्च कर रहे हैं, अपना जो है विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पीछे तक जो है चौराहे तक लोग जो है यहाँ पर है। अभी हमारे साथ शिवम भाई हैं, अगर आपने वीडियो देखा रहा होगा लखनऊ वाला, तो इन्होंने ही जो है रिकॉर्ड किया था वो वीडियो। चलिए इनसे जानते हैं क्या कारण है आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। जी देखिए, हम लोगों का एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च है। कैंडल मार्च ये है कि जो 21 मई को यूपी SSC लेखपाल का पेपर हुआ है, उस पेपर में ये है कि कई जगह की से अनियमितता की खबरें आ रही है। जैसे मेरे ही परीक्षा केंद्र से जो लखनऊ का गोपीनाथ रस्तोगी लक्ष्मण दास इंटर कॉलेज है, वहाँ पर एक कमरे के बच्चे 2:30 बजे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपने ही रिकॉर्ड किया? जी जी, वो मेरा ही सेंटर था और मैंने ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आपने पेपर दिया तो आप पहले निकल गए थे 12 सवा 12 बजे पूरा कैंपस खाली करा दिया गया। सारे बच्चों से कहा गया भाई अब आपका पेपर हो गया, अब आप जाइए। और जनरली लड़के चले भी जाते हैं, कोई वहाँ रुकता नहीं। वो एक सहयोग कहिए, प्रभु की कृपा कहिए या कुछ कहिए कि मेरा ट्रेन क्या था 4 बजे था, तो मैं सोचा कि वेट कर लेता हूँ। और वेट करने में ये हुआ कि लगभग लड़के 2:30 बजे 2:32 पे निकल रहे हैं। वहाँ मैं बच्चों से क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, PTI और भारत समाचार भी है वहाँ, वो भी क्वेश्चनिंग हो रही है कि आखिर बच्चे क्यों 2:30 बजे निकल रहे हैं, दिख रहा। हाँ, परंतु बच्चे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और इस पर आयोग का भी कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन ये नहीं आया कि 2:30 बजे क्यों निकल रहे हैं। जैसे आयोग ने रिप्लाई तो दिया कि जांच हुई, वहाँ पर कुछ भ्रामक स्थिति बनी, परंतु भ्रामक स्थिति बनने में जो लड़के बिठाए गए, फिर वो 2:30 बजे क्यों निकले, ये पिन पॉइंट एकदम है। हमारी मांग इतना है कि जितनी भी जो भी अन्य जगह की वीडियो या जो कुछ भी सर्कुलेट हो रहा है, उस पर एक जांच समिति बनाएं, प्रॉपर अच्छे से जांच करें। आप जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, आपको मंगा लीजिए, हाँ चेक करवा लीजिए। और उसके साथ साथ UPSI के स्कोर कार्ड को लेके भी बच्चों की मांगे हैं, जो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं। जितनी भी अन्य भर्तियां हैं, कई सारी चीजों का है, जो SSC GD में व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं, जो UPSI का स्कोर कार्ड है, आखिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिले और चीजें मिले, ठीक है, जो अन्य परीक्षाएं हैं, मतलब ये सारे लोगों का, लड़कों का सामूहिक एक हम वो हमारे अभिभावक हैं। ठीक है, बहुत सारे साथी यहाँ पर हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ छात्र हैं। कुछ छात्रों से और भी यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग की क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग है, सबसे पहली है यूपी SSC लेखपाल की जो परीक्षा में धांधली हुई है वो पूरी तरह से जांच हो उसकी। और जो अगर उसने ये आयोग ने ये बताया है कि सब कुछ सही से गया है, तो लखनऊ का जो सेंटर है वहाँ से सुबह 7 बजे से 3 बजे की पूरी फुटेज पब्लिक डोमेन में आए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग SSC से है, SSC GD की एग्जाम रद्द करे। और हम जानते हैं SSC इतनी निकम्मी हो गई है, तो हमारा कुछ भी नहीं सुनेगी। पहले भी हम रोड पे आए पर कभी नहीं सुनी है। इसके लिए SSC के खिलाफ हम लोग जन याचिका पूरे अंकित पार्टी सर के साथ मिलकर हम लोग 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर पूरे 360 बच्चे मिलकर और एक PIL दाखिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसी ताकि SSC के खिलाफ हम रोड पे नहीं अब कोर्ट पे मिलेंगे। एक बार हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को, बहुत ज्यादा छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप पीछे तक देखेंगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी छात्र यहाँ पर जो है देख रहे हैं। देखिए इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं जो लेखपाल का एग्जाम देने वाले, UPSI का एग्जाम देने वाले आ रहे हैं, और बहुत सारी परीक्षाओं को देने वाले छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर, ₹1 आप सीखो ऐप को देके डेली का 3000 कमाना सीख सकते हैं। अगर देखो कहीं मारवा ना लगातार पिछले 6-7 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन रुकने का नाम तब तक नहीं लेगा जब तक स्वतः संज्ञान में मुख्यमंत्री लेकर के इस पूरे आंदोलन की जो मुख्य कारण है, परीक्षा लीक की जो सिस्टम है, उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के सारे संस्थानों को, परीक्षा सेंटर को
सीज नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पे, क्योंकि तमाम डीएम तमाम एडीएम अधिकारियों की जो जिम्मेदारी तय होती है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके पूरी जांच कराई जाए और सीबीआई से कराई जाए और चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। परीक्षा हो गई है किसकी? आयोग तो लगातार आरओ भी बोलता रहा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो बोलते रहे, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये लोग अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। हम उन अधिकारियों से आशा करते हैं स्वतः आगे आ जाइए, वरना ये तो पकड़े जाएंगे इन्हीं छात्रों द्वारा। सबके पास प्रूफ है। डर इस बात का है अगर कोई बच्चा सच बोलता है तो पता चला FIR उससे होती है। डर इस बात का है उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है। डर इस बात का है कि पता चला उसके घर वालों को परेशान किया जाता है। आखिर कब तक? अगर कोई छात्र अपना सवाल उठा रहा है तो उसमें सब लोगों के उनको संज्ञान लेकर उनको पुरस्कृत करने के बजाय पता चलता है उनके घर पे कार्रवाई की जाती है। एक पुलिसकर्मी ने जब पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी सच्चाई आगे कर दिया, पता चला उसका सस्पेंशन हो गया। यही पुलिस जिसको सलामी ठोकती थी उसको जेल में सड़ाने का काम किया जाता है। मैं इन्हीं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भी बच्चे यहाँ पे सड़क पर खड़े हैं, हो सकता है डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली हो। इन्हीं सरकारी अधिकारियों, क्योंकि इनके पास तो सबके पास 500 करोड़ 1 लाख करोड़ के तमाम ताबूत कील के बने हुए हैं। कब खुलेंगे वो ताबूत? मुख्यमंत्री को मैं ईमानदार तब मानूंगा जब इन सारी चीजों को सीज करा करके जांच करा के इन सारे लोगों को आगे लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अपनी ईमानदारी को प्रूफ करें कि आज युवाओं की बात को सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे। वीडियो का साथ दिया था, कुछ कार्रवाई वीडियो में स्वतः संज्ञान में लेना भाई। हम कहा कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि कुछ हुआ है, हम मान ले रहे हैं तुम्हारी बात। आप सारे वीडियो को रिलीज कर दो, सारे वीडियो रिलीज कर दो, हम मान लेंगे कि भैया आप सही करा रहे हो। सब आपका वीडियो फुटेज है। हम आपसे निवेदन करते हैं बिना सरकारी कोर्ट मशीनरी के आप वीडियो रिलीज कर दो। बड़ी समस्या इस बात की, कानून बनाए जाते हैं कानून तोड़ने के लिए। RTI बनाए, पता चला 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 90 दिन तक दौड़ना पड़ता है। और जब कोई केस, जब आदमी सड़क न लड़े, कोर्ट जाए तो तारीख पे तारीख का खेल चलता है। आखिर कब तक चलेगी तारीखें? कार्रवाई के बजाय धमकाया जाता है हम लोगों को। कार्रवाई बजाय धमकाया जाता है। लेखपाल का पेपर 10 से 12 और ये प्रक्रिया रुकने वाली चीज नहीं है। जब सर लेखपाल का पेपर 10 से 12 बजे टाइमिंग है तो बच्चे सेंटर से 2:30 बजे क्यों निकल रहे हैं? सरकार उसका क्यों जवाब नहीं दे रही है? नोटिस पे नोटिस निकाल रही है, लेकिन उस वीडियो का जो है जो वायरल हुआ है उसका क्यों संज्ञान में नहीं ले रही है कि क्यों वायरल हुआ, उसका क्यों जवाब नहीं दे रही है? भूमिका में आए और आगे आए, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की भूमिका में रहें। यहाँ ये छात्रों का आंदोलन है। भाई प्लीज आप आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आइए। हमारी मांग है
कि लेखपाल का पेपर 12 बजे खत्म होता है और बच्चे 3 बजे निकलते हैं, 2:30 बजे निकलते हैं, तो क्यों? कुछ सेंटर पे, हाँ कुछ सेंटर पे लखनऊ में तमाम जगह ऐसे है कि जो आया है वीडियो, 3 बजे क्यों निकलते हैं। तो हमें अंदेशा है, संदेह है संस्था पे कहीं न कहीं पेपर आउट हुआ है और छात्रों के बीच इतना असंतोष है कि पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है। कई छात्र कह रहे हैं उनके पास पेपर आया है, अगर टेलीग्राम पे आया जैसे समीक्षा में हुआ था। तो हम चाहते हैं कि देखिए छात्र कभी भी आपको सबूत नहीं देता। हम समीक्षा की लड़ाई लड़े, कभी सबूत नहीं दिए। पेपर आउट हुआ था, सब जानते थे पेपर निरस्त की। मांग है कि लेखपाल का पेपर निरस्त हो, रीएग्जाम हो। यूपीएसआई जो स्कोर कार्ड आप जारी नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशित मेरिट आता है 140, पता चल रहा है कि आप 147 148 मेरिट जा रही है। ये समस्याएं जो है इसको खत्म किया जाए और यूपीएसआई में अगली बार जब एग्जाम हो तो नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, एक दिन में पेपर हो। अगर 1 प्री मेंस तो करा सकते आप कराइए, लेकिन छात्र का एक एग्जाम का पेपर अलग अलग जो शिफ्ट में होता है ये बंद होना चाहिए। जो नॉर्मलाइजेशन की रोक मैं लड़ा हूँ, एसएससी जीडी का पेपर आउट हुआ इलाहाबाद में भी। आज कैंडल मार्च निकाल के हमने सांकेतिक विरोध किया है। सरकार को बताया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को बताया है कि किस तरह का छात्रों के बीच असंतोष है, आपके प्रति कितना आक्रोश है, कितना विश्वास बढ़ता जा रहा है ये संस्थाओं के लिए। तो ये समझिए और देर मत करिए, युवा है, इनके साथ आप बार बार छल करेंगे तो ठीक नहीं होगा। आज बात नहीं मानेंगे तो अभी हम लोग 10 तारीख तक धैर्य बनाए हैं और 12 तारीख को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम लोग लखनऊ इको गार्डन बैठे रहेंगे, क्योंकि लगातार पेपर निरस्त करना। लेखपाल आशुतोष पांडे नाम है, लेखपाल का रीएग्जाम हो, यूपीएसआई की स्कोर कार्ड बताया जाए, कटऑफ बताया जाए। I used to think that networking is about awkward small talk over bad coffee until I started using LinkedIn properly, adding old colleagues and alumni and